Hello बच्चों, good evening, good afternoon. So today we are going to start continuity. ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी के बारे में आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. ठीक है, तो हमें इसे मैथ्स में पढ़ना होता है. 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम इसे अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. कंटिन्यूटी क्या होती है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से. व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो बच्चों कंटिन्यूटी क्या होती है, या किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन? तो किसी भी फंक्शन को बच्चों कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, या वो कंटिन्यूटी कब फॉलो करता है, वो आज हमें सीखना है पहले. ठीक है, तो अपन बात करते हैं ए फंक्शन इज said to be continuous if limit x tending to c of f of x is equals to f of c. तो किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? जब उसकी किसी एक पॉइंट पे लिमिट उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर होती है, तो हम उस फंक्शन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन. राइट बच्चों, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इस लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू LHL दैट इज इक्वल्स टू RHL. व्हाट इज LHL एंड RHL? LHL इज लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL is right hand limit. Now, what is LHL? Limit x tending to c minus f of x. What is RHL? Limit x tending to c plus f of x. So, if we can say if f of x is continuous function, f of x is continuous function, then limit x tending to c plus f of x is equals to limit x tending to c minus f of x is equals to limit is equals to f of c. मतलब कोई भी फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस कब होता है? जब कोई हम एक पॉइंट ले और उस पॉइंट के बहुत ही आसपास, या तो लेफ्ट हैंड जाने पे या राइट हैंड जाने पे, उस फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, देन वी विल से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. राइट, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू रिमेंबर व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर होती है, देन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके बच्चों, क्लियर है? तो एक बार फिर से, कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं? जब उसकी उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू की इक्वल होती है, देन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, होपफुली यहां तक क्लियर है. आगे चले तो ये कंटिन्यूटी की पहली डेफिनेशन थी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इसकी? ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. अब जो नेक्स्ट थिंग है कि कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ से जो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी बता सकते हैं. वो कैसे? जैसे हमने कोई फंक्शन है, हमने उसका ग्राफ लिया. अगर हम ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं कि जब हम उसका ग्राफ बनाए तो हमें जो पेन है अपनी वो पेपर से ऊपर नहीं उठानी पड़ती है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल
if we make the graph of function without lifting the pen, then we will say that function is continuous. ओके अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ पेपर से बिना पेन उठाए हुए कंटिन्यूअसली बना सकते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। और बाकी जिस फंक्शन का ग्राफ हम नहीं बना सकते तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, हमने ये एग्जांपल लिया f of x इज इक्वल्स टू x और हमें पता है फंक्शन अपन y बोल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? आपको पता है y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो मेरे को कहीं भी पैन ऊपर नहीं उठानी पड़ी, तो ये फंक्शन क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा? एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे हमने लिया y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू बॉक्स x। बॉक्स x बच्चों आपको पता है इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ होपफुली आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। इसका ग्राफ होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन f ऑफ बॉक्स x। तो बच्चों देखो बार बार जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे पेन जो है ऊपर उठानी पड़ रही है अपनी ब्लैक बोर्ड से। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो इफ वी मेक अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन वी विल से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर हमें पेन बार बार ऊपर उठाना पड़ रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, गॉट इट बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बच्चों इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि यार किसी भी फंक्शन को हम उसका कैसे बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो अभी तो पहले बच्चों मैंने दो मेथड बताए, एक तो लिमिट वाला मेथड है और दूसरा ये वाला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। होपफुली यहाँ पे क्लियर होगा। चलो now we have the question, check the continuity of function f of x is equals to 2x plus 1 at x is equals to 1। ओके, सो हमारे पास फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 1 और हमें x is equals to 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बच्चों हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? अभी हमने सीखा था अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले लिमिट वाला मेथड देख रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f of x is equals to लिमिट एक्सटेंडिंग टू c plus f of x is equals to f of c। Now what is the value here? C
So here c is equals to 1 because इससे हमें कहा है कि आपको x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पे h क्या बच्चों एक छोटा सा नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। जो हमारे पास f ऑफ x है, इधर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, सो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस h प्लस 1, ओके। सो लिमिट s टेंडिंग टू 1 2 minus 2h plus 1, so that is equals to limit s tending to 0 3 minus 2h and that is equals to 0, sorry, that is equals to limit s tending to 0। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है लिमिट फाइंड करने के लिए h को 0 पुट करेंगे, so that will be 2 into 0 that is equals to 3। so what is this? This is the LHL, left hand limit। Now we will calculate right hand limit। Now what is right hand limit? Limit x tending to 1 plus f of x, that is equals to limit x tending to 1 plus f of 1 plus h and this is equals to limit s tending to 0 f of 1 plus h and that is equals to limit s tending to 0 f of twice of 1 plus h plus 1, limit x tending to 0 2 plus 2h plus 1 that is equals to limit s tending to 0 3 plus 2h, limit s tending to 0, putting the value of h is here 2 into 0, then limit s tending to 0 that is 3 which is equals to 3। so this is the our right hand limit। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है। अब हमें चेक करना है f of 3, value of function, sorry f of 1, value of function at point C। so what is f of 1? so it is 2 into 1 plus 1 that is also 3। so here we can conclude that the LHL is equals to RHL and that is equals to f of C, मतलब f of 1। तो ये तीनों इक्वल है, it means the function, this implies f of x is continuous function। ओके बच्चों, क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ यहां पे? ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। Now, what is the पहला हमने बच्चों लिमिट वाला मेथड देखा। नाउ वी विल सी द ग्राफिकल मेथड। Now we have function f of x is equals to 2x plus 3. Now we can say this is y is equals to 2x plus 3. अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा? This is origin, this is x axis and this is y axis. Now when x is equals to 0, when x is equals to 0, what will be y? Y is equals to 3. So we can plot this point here. So this is 0, 3. Okay.
and when y is equals to 0, x is equals to minus 3 by 2. So that is this point. Okay, we have x is equals to minus 3 by 2 and y is equals to 0. So by joining these points, okay, we can say that the graph of this function is continuous. It means it is a continuous function. Okay बच्चों, it's all for today. Hopefully आपको ग्राफिकल मेथड और ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब उसकी लिमिट RHL and LHL is equals to value of function at that point. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे, अदरवाइज द फंक्शन इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड क्या है कि अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग दी पैन हम बना सकते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस देखेंगे और यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज इन NCERT 5.1. ओके, गुड लक, गुड डे.